कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यहाँ भी दोस्तों कुछ ऐसा ही है। और जब हम बात करते हैं खेती के बारे में तो दोस्तों किसानों का कोई जवाब नहीं, और भारतीय किसानों का तो कोई तोड़ भी नहीं है दोस्तों दुनिया में। जुगाड़ के मामले में जहाँ कोई भी जरूरत लगी वहाँ नई जुगाड़ बन जाती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में ऐसी ही एक जुगाड़ के बारे में बात करेंगे जो कि सीड ड्रिल में लगाई गई है। अब क्या है ये, इसको डिटेल में समझेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना क्योंकि बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी से आपको मिलवा रहे हैं जो कि एक उन्नतिशील किसान, प्रगतिशील किसान तो है ही, साथ में हमारे पूरे एरिया को इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ के रखा है, किसान भाई किसान परिवार नाम से जो ग्रुप है हमारा। और समय समय पर इनके मार्गदर्शन से कई किसानों को लाभ मिल रहा है। चलिए दोस्तों मिलवाता हूँ हम जिन्हें सम्मान से गुरुजी कहते हैं, आदरणीय गया प्रसाद जी खोरे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका कीमती समय हमें दिया इसके लिए। क्या जुगाड़ है ये एक्चुअली, इसके बारे में डिटेल में बताइए। ये मेरी जुगाड़ मैंने ऐसी कल्पना करी क्योंकि हमेशा हम कोशिश तो करते थे कि जब सीधी चल के जा रही खेत की बोनी कर रहे हैं, हाँ, तो जो बीच में गैप मतलब एक समान रहे, पर वो कहीं ना कहीं आजकल ये पावर स्टीयरिंग से मतलब वो संभव नहीं है। पहले सादे स्टीयरिंग में मतलब वो संभव था कि हम एक तो सीधे चार्ज निकाल लेते थे, सीधी लाइनें निकाल लेते थे, और एक बाद में बीच में जो दूरी है पाटले की वो एक जैसे निकाल लेते थे। पावर स्टीयरिंग में आपका कहना है कि ये नहीं होती है, सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं मतलब आदमी थोड़ा सा भी हाथ ढीला हो गया वो बह जाता है वो। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि कोल्पा चलाते टाइम समस्या आती है अगर आपका बीच वाला जो पाटला है वो कम ज्यादा है। तो इसके लिए गुरुजी ने जुगाड़ बनाई है। अब इसको समझते हैं कि कैसे इन्होंने बनाई है। ये रही वो जुगाड़, दोनों साइड है दोस्तों, इसी प्रकार से साइड उस साइड भी लगा हुआ है ये। अब इसका बेसिकली बताइए कैसे चलेगा और क्या किन किन चीजों को ध्यान में रखकर आपने बनाया है। सबसे पहले तो इसको ये देखा कि मजबूती बहुत चाहिए इसमें, क्योंकि यहाँ कैसे भी लोड तो आएगा। हाँ, तो मजबूती के लिए मैंने यहाँ गजन पिन लगाई। भाई फ्री भी चलना चाहिए और मजबूती रहना चाहिए। तो ये गजन पिन लगाई, ये इसके द्वारा मैंने उसको उसमें डाला, वेल्ड करवा दिया है। और यहाँ जो गजन पिन में इतनी ही मोटाई का एक गेज का पाइप लोहे का 6 इंच का मैंने पाइप डाला है इसमें, 1.5 इंच मतलब लगभग 6 इंच का आपने इसके अंदर पहले राउंड पाइप जो है वेल्डिंग करवा दिया। और इसके ऊपर इसको फिर चढ़ा के और इसको भी वेल्डिंग कर दिया। तो अगर मान लो आप ही प्रश्न करें कि यार पूरा लंबा क्यों नहीं लिया गोल पाइप, मैंने उसको एक चीज को ध्यान में रखी कि जब ये क्लाम में गोल पाइप के ऊपर डालूंगा तो ये कहीं न कहीं मतलब घूम जाएगा लोड के ऊपर। तो मैंने इसलिए फिर इसको चौकोर पाइप में लिया ताकि ये घूमे नहीं। दूसरी बात ये तो हो गई अब यहाँ तक कि यहाँ मैंने इसको 4 छेद करवाए एडजस्ट के लिए। ये कम ज्यादा इसकी गहराई ज्यादा कम करना हो तो ये भी हो सकती है इसमें। और दूसरी चीज जैसे अब ये सीढ़ी जब चलेगी तो टायर ये निशान जो डालेगा जब सीढ़ी पलट के आएगी तो ये इसके निशान के ऊपर टायर चलेगा। तो ड्राइवर को बिल्कुल दिक्कत की निशान के ऊपर सिर्फ उसको टायर को देखना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं देखना है। तो अब ये एडजस्ट कहाँ होगा वो चलने के बाद पता लगेगा। जब सीढ़ी प्रैक्टिकली ग्राउंड पे जब आएगी। ये चूंकि दोनों साइड लगे हुए हैं, इसको यहाँ से ये देखिए गजब का जुगाड़ है दोस्तों। ड्राइवर जो है इसको ऑपरेट कर पाएगा। इसको यहाँ से हटाना है और एक साइड, जैसे इस साइड बुआई जब हम कर रहे हैं, इस साइड जब बुआई कर रहे हैं और इसको टर्न करके जब इस साइड ले जाना है, तो इस साइड बुआई करते ला रहे हैं तो हम ये वाला मार्कर है इसको नीचे करते हैं, ये मार्क यहाँ से बनाते लाएगा, मार्क बना के आएगा। अगली बार जब आप टर्न करके लाएंगे तो इसी मार्क पे आपको सेट कर लेना है कि ट्रैक्टर का टायर या फिर टायर के साइड में ये चलेगा। तो उससे क्या होगा कि पाटले की जो गैप है वो सटीक बनेगी। और दूसरा क्या होगा कि आड़ा टेढ़ा चार्ज हमको नहीं मिलेंगे। ये इस साइड भी है, दोनों साइड है, और दोनों साइड यहाँ पर ये सेम अरेंजमेंट गुरुजी ने लगाया है। जो यहाँ पर ये जैसे गुरुजी ने अभी बताया है कि इसको अगर हाइट इसकी कम ज्यादा करना है, हल्की अगर मार्किंग चाहिए तो ये ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए 4 होल है तो एडजस्ट कर सकते हैं इसकी हाइट। अब हमारा प्रश्न ये है गुरुजी से कि क्या गुरुजी ये सभी प्रकार की मिट्टियों में चल जाएगा? देखो मेरी जमीन के हिसाब से जो मैंने इसको सेट कराया वो तो फुल सक्सेस है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर दोस्तों ये जो जमीन है दोमट मिट्टी है, भुरभुरी जमीन है, तो इसमें तो बिल्कुल सक्सेस है। और अगर मान लो काली जमीन अपने पास है, चिक्कड़ जमीन है बहुत ज्यादा, तो उसके लिए ये जो व्यवस्था मैंने यहाँ लगाई है वो यहाँ लगना चाहिए। एक और है और ये पत्ती यहाँ सिर्फ ये इसको सपोर्ट के लिए चाहिए, ये यहाँ लग जाएगा अंदर बिल्कुल, तो इसको फुल सपोर्ट हो जाएगा। कितनी भी काली जमीन आपकी होगी तो उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। मतलब थोड़ी सी मजबूती बढ़ाकर ये काम चल जाए, किसी भी जमीन में चला सकते हैं इसको। बिल्कुल।
या फिर जैसे काली मिट्टी है तो इसको थोड़ा मतलब हल्की मार्किंग से भी उसी के लिए एडजस्ट किया कि भाई अपनी जमीन के हिसाब से इसको भी थोड़ा सा सेट कर ले। उसके बाद में बहुत ज्यादा है दिक्कत है तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो। बाकी तो मेरे हिसाब से तो इसको करने की जरूरत नहीं लगेगी, भाई इसको थोड़ा सा कम कर लो। जरूरी नहीं कि पूरा निशान लगते जाना चाहिए, कहीं छोड़ पकड़ भी होगी तो ड्राइवर उसको आराम से चल जाएगा मैनेज हो जाएगा। हल्का रखेंगे तो कहीं भी ट्रैक्टर थोड़ा सा बैलेंस तो सीरियल का होता है, ये कम ज्यादा करेगा ही करेगा। तो जैसे बाबरे थोड़ा सा होगा तो वो निशान मारेगा, कहीं छोड़ भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो मार्क आएगा इस पर ट्रैक्टर का अगला टायर चलेगा या फिर इसको साइड में चलाना है, ये क्या सोच के आपने? साइड में चलाने के हिसाब से इसको सेट करूंगा मैं। अच्छा, क्योंकि जो निशान मारते जाए उसके ऊपर टायर चलूंगा तो उसमें मिट्टी पकड़ेगा टायर ज्यादा। हाँ बिल्कुल, गीली मिट्टी क्योंकि नीचे से आएगी तो इसको ऐसा सेट करना है उस समय जब चली चालू होगी तो ये बिल्कुल साइड से चले उसके निशान, मतलब टायर इसके जस्ट साइड से चला पाए अगला टायर। ये दोनों साइड आपने जुगाड़ लगाया है, इसको ड्राइवर को हर बार एक साइड उठाना है, एक साइड छोड़ना है, अल्टरनेट चलाना है इसको। तो क्या ये दोनों एक साथ नीचे छोड़कर नहीं चला सकते हैं? मतलब जैसे इस साइड बुआई हो गई है तो इसको नहीं चला सकते हैं क्या? नहीं, चलने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पर जब ड्राइवर मेड़ पे जाएगा तो इसकी लंबाई जैसे 2 फीट इधर है 2 फीट इधर है। हाँ, और ऑलरेडी 8 फीट की सीढ़ी ले। हाँ, तो ये मतलब 12 फीट हो रहा, मतलब ड्राइवर को दोनों मतलब 12 फीट जगह मतलब प्रॉब्लम आएगी। एक तो ट्रैक्टर दूर से घुमाना पड़ेगा और मान लो कोई पेड़ खंबा है तो उसको दिक्कत आएगी, तो कम से कम उसको सीधा 2 फीट का गैप मतलब ये कम पड़ जाएगा। अच्छा, जब घूम जाएगी सीढ़ी तब ये छूटेगा। अभी सीढ़ी लग गई, सीढ़ी घूम गई, इसके बाद में अपने को छोड़ना पकड़ना है इसको, भाई इसको छोड़ना है उसको उठाना है, तो उसमें दिक्कत जब चलने के लिए समय भी कुल इतना लगेगा इसमें कि जो किसान को गियर चेंज करने में समय लगता है, बस इतना ही समय। अब बोलो तो मैं बैठ के आपको बिल्कुल दिखाइए। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों, जैसे अब हम चलने के लिए जब रेडी हो गए तो हमको ये नीचे कर लेना है, उस साइड वाला ऊपर कर लेना है। और ये देखिए इस प्रकार बहुत आसान गियर लगाने में तो और समय लगता है, इसमें तो उतना समय हाँ उतना समय भी नहीं लगता, मतलब कोई ऐसी परेशानी नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत इजी है ये आ गया। और एक तरफ अपने को लेना है, हाँ एक तरफ ही लेना है, कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत इजी है। इतना तो किसान कर ही सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब इससे कम से कम एक बेसिक आइडिया तो किसानों को मिल ही गया है। अब आगे जो भी एडवांसमेंट है वो होते रहेंगे, वो चलता रहेगा। मैंने सोचा था क्लच तार का भी, ये तो मेरे मन की भी उपज थी कि यहाँ पे क्लच वायर लगा लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लच वायर देखो, इसके बाद में क्लच वायर है। हाँ, इसके बाद में आप अगर मान लो ऑयल प्रेशर से भी चलाएंगे तो आगे वो भी मतलब संभव है बाद में, बहुत बड़ा। हाँ, यहाँ पे सिलेंडर्स भी लगा के चलाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों मोटो था हमारा ये कि बेसिक आइडिया और बहुत कम खर्च में ये जुगाड़ बनाया जा सके। गुरुजी वैसे इसको बनाने में खर्च क्या आया है? मुश्किल से 1000 रुपए का खर्चा आया। तो दोस्तों अगर चास सीधे और सटीक चाहिए, पाटला चास की जो गेप है उसके बराबर गेप चाहिए या फिर इक्वल गेप पर अगर चाहिए तो ये जुगाड़ आपके लिए भी बहुत बेहतर हो सकता है। क्या ये जुगाड़ आपके लिए उपयोगी है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। कमेंट करना भी फ्री है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस प्रकार की जानकारियां लगातार हम इस चैनल पर डालते रहते हैं।